हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते मैं बता दूँ, आई एम पल्लवी बिसेन, अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल। मोस्टली मैं इस चैनल पर नीट काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और काफ़ी सारी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस थे जिसके मैं आंसर्स नहीं दे पाई हूँ। क्यों नहीं दे पाई हूँ शायद अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा। कुछ दिन पहले मेरे एग्जाम्स थे, फिर हम लोग का जो फेस्ट होता है पल्स, उसे अटेंड करने के लिए चले गए थे, जिसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट आई प्रॉमिस यू गाइज कि अब रेगुलर वीडियो आते रहेंगे नीट काउंसलिंग को लेकर के। तो मैंने सोचा क्यों ना क्योंकि अब काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो की मैं स्टार्टिंग करने ही वाली हूँ, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि मध्य प्रदेश की काउंसलिंग किस तरह से होती है। आप लोगों को मैं ओवरव्यू दे दूं कि किस तरह से काउंसलिंग स्टार्ट होती है, आपको कहाँ रजिस्टर करना होता है, कितने फेजेस होते हैं काउंसलिंग के, कैसे सारी प्रोसेस होती है, सारा सब कुछ मैं डिटेल में आज बताने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, शायद आप लोगों ने और भी यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, आपके मार्क्स कंपेयर करे होंगे, तो आप इस बार रजिस्ट्रेशन करवाएंगे काउंसलिंग के लिए। तो आपको कहाँ रजिस्टर करवाना है? DME की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा, रजिस्टर करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे? तो मेरे हिसाब से 20-25 दिन बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे DME की वेबसाइट पर। आप जब एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एक लॉगिन ID मिलेगी और आपका एक पासवर्ड होगा। मतलब आपने एक ID क्रिएट कर ली है। अब सारी प्रोसेस आपकी उस ID और पासवर्ड के थ्रू ही होगी। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उसके कुछ दिन बाद एक शेड्यूल मतलब आएगा आपका, वो आएगा DME की वेबसाइट पर। जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपको रेगुलर चेक करते रहना है। वहाँ पर शेड्यूल आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, नेक्स्ट स्टेप चॉइस फिलिंग होगी, फिर नेक्स्ट क्या क्या आपको करना है, पूरा डेट लिखी होगी कि इस पर्टिकुलर डेट से इस डेट के बीच आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करानी है। तो आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है, उसके बाद आपको नेक्स्ट आएगा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि नंबर ऑफ कॉलेज हम कितने फिल कर सकते हैं। क्या गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग अलग होती है? बिल्कुल भी नहीं है। MBBS BDS दोनों कॉलेज आप एक साथ फिल कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों फिल कर सकते हैं। क्या सीक्वेंस होना चाहिए चॉइस फिलिंग का? तो आपकी जो भी प्रायोरिटी है, जिस कॉलेज को आप टॉप में रखना चाहते हैं उसको आप ऊपर फिल करेंगे, जिस कॉलेज को आप नीचे रखना चाहते हैं आप उसे नीचे फिल करेंगे। तो ज़्यादातर बच्चे वही कॉलेज को टॉप में रखते हैं जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें ज़्यादा कट ऑफ जाता है वो ऊपर होते हैं, और जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैं वो नीचे होते हैं। तो इस तरह से आपके पहले गवर्नमेंट सारे फिल होते हैं, उसके बाद अगर आप प्राइवेट फिल करना चाहें तो प्राइवेट फिल कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट जो चॉइस फिलिंग में प्राइवेट फिल करने वाले हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि फर्स्ट राउंड में अगर आप प्राइवेट में ही चॉइस फिलिंग में डाल देते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको एक बार कॉलेज मिल जाता है तो सेकेंड राउंड में जो सिक्योरिटी मनी आपको जितनी देनी होती है वो उतनी 1 लाख के अराउंड नहीं देनी पड़ेगी, आपको फिर कुछ कम अमाउंट देना पड़ता है। इसीलिए आप इस पैसों से बच जाते हैं अगर आप फर्स्ट राउंड में ही प्राइवेट चॉइस फिलिंग कर लेते हैं। तो चॉइस फिलिंग के बाद आपको अगर कॉलेज अलॉट होता है तो आपको अलॉटमेंट लेटर आता है, वो भी आपकी जो लॉगिन ID है उसमें आपको अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपको एक डेट दी जाती है कि इस पर्टिकुलर डेट पर आपको कॉलेज में पहुंचना है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए उस कॉलेज में पहुंच गए जिस कॉलेज में आपको एडमिशन अलॉटमेंट मिला है, तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, वो आपको वहाँ पर वेरीफाई करवाना होता है और आपके वो सभी डॉक्यूमेंट उस कॉलेज में सबमिट हो जाते हैं। अगर आप उस कॉलेज से संतुष्ट हैं तो आप उस कॉलेज को लॉक कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी ही प्रोफाइल में वहाँ एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन। वो उस पर्टिकुलर डेट के लिए वो लिंक ओपन रहती है, जिस टाइम पर आप वेरिफिकेशन करा रहे होते हैं उसी टाइम पर आप क्लिक करके सबमिट कर दीजिए कि आप कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको कॉलेज अपग्रेड करवाना है। इन केस आपको ऐसा कॉलेज मिल गया जिसे आप लेना ही नहीं चाहते, तो आप चॉइस फिलिंग के टाइम पर ही ध्यान रखिए कि आप वो कॉलेज फिल बिल्कुल मत करिए जो आप लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर आपको राउंड 1 में वो कॉलेज अलॉट हो जाता है और राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हो पाता है दूसरा कॉलेज, तो आपको उस कॉलेज में ही क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी या फिर एडमिशन लेना पड़ेगा, वरना आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज फिल करें जो आप लेना चाहते हैं या फिर जिसे आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं। वो कॉलेज
कॉलेज के अलावा दूसरे कॉलेज मिलने के अगर चांसेस हैं तो आप अपग्रेड करवाते हैं। फिर सेम सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होती है। आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं, जिसे कॉलेज नहीं मिला उसे दोबारा सेकेंड राउंड में मिलने के चांसेस होते हैं, और जिसे ऑलरेडी मिल चुका है उसका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है। सेम प्रोसेस, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाई हो चुके हैं, बचे हुई प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है दूसरे कॉलेज में, लाइक बॉन्ड सबमिट करते हैं, रूरल सर्विस बॉन्ड, सीट लिविंग बॉन्ड, और आपके कुछ एफिडेविट सबमिट होते हैं। वो मैं आप लोगों को बाद में डिटेल में बता दूंगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या स्टेप्स करवाई जाती है। इसके साथ आपकी सीट लॉक कर दी जाती है। आपसे पूछा जाता है कि आपको सीट लॉक करना है या नहीं, और आपकी सीट लॉक हो जाती है। उसके बाद बस आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, और छोटी छोटी स्टेप्स जो भी होती है वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर नीट काउंसलिंग से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं अब रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।